फिलहाल देखिए जो सीटी का एग्जाम था वो अभी फिलहाल जो बच्चे हैं देकर आ रहे हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर फिलहाल आपको देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर कैसा एग्जाम रहा, एक एक करके बात कर लेते हैं। जी सर, नाम बताइए क्या है? हेमंत सर। हेमंत जी, कैसा एग्जाम रहा और क्या बढ़िया कैसा सर, बढ़िया सर। कैसे कैसे जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे क्या मॉडरेट था सर। ठीक है, लगता है हो जाएगा क्वालिफाई। क्वालिफाई है सर। ठीक। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, कैसा एग्जाम रहा, आखिर कैसी उनकी तैयारी थी, उन सभी बातों पर चर्चा करें। सर नाम बताइए क्या है? लक्ष्य जी। तो कैसा एग्जाम रहा, क्या बहुत अच्छा एग्जाम गया, पढ़ के आया थे जो उसमें से आया। अच्छा अच्छा। आईसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़े थे, हम्म, जो बबीता मैम हरियाणा की और परिमल सर है, वो आपको पता है। जी जी। ठीक है, आसान था पेपर हमारे हिसाब से तो। अच्छा अच्छा, ये आसान था पेपर। हाँ, तो क्वालिफाई कर पाओगे? क्वालिफाई और सर जब आसान ही था नहीं पेपर, क्वालिफाई तो होएगा। जी पूरा हरियाणा में आईसीएस के लगभग जितने सेंटर है नहीं, उसमें से बच्चे ज्यादा जाएंगे। जी। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आखिर कैसा एग्जाम है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे एक बार? तो यहाँ पर देखिए जो तमाम जो स्टूडेंट है यहाँ पर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, सीईटी का जो एग्ज़ाम था वो देकर आ रहे हैं, तो सभी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर एग्ज़ाम है वो कैसा रहा और कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए यहाँ। तो यहाँ पर जो कुछ जी एक बार बताइए कैसा क्या एग्ज़ाम रहा। तो स्टूडेंट है बोलने को है ही नहीं, तो लगातार जो है तमाम वो स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से एग्ज़ाम रहा, क्या कैसे रहा? तो देखिए जिस प्रकार से जो है एग्जाम जो बच्चे देकर आ रहे हैं, बातचीत बात करने के लिए तैयार ही नहीं, तो कुछ स्टूडेंट पहुंचे। तो सर नाम बताइए क्या है? मेरा नाम नवदीप भाई। तो कैसा क्या एग्जाम रहा, कितने क्वेश्चन? बहुत हार्ड क्वेश्चन था, काफी टफ एग्जाम बनाया हुआ था। जो आपने पढ़ा था क्या उसमें से आए हुए थे कुछ? हाँ, थोड़े बहुत आए हुए थे, एक दो लगभग एक दो होगा जो बाहर से आया, नहीं सब ओके था। अच्छा, बाकी क्वालिफाई कर पाओगे? बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी क्वालिफाई करें। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो स्टूडेंट है सीटी के जो एग्ज़ाम देकर आए उनसे बातचीत करने के दौरान यही पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट से बात करने के दौरान यही पता चला कि कुछ जो आईसीएस एकेडमी से जो पढ़े हैं उनका ये कहना है कि जो एग्ज़ाम आया हुआ था काफ़ी अच्छा आया था, उनको आराम से वो क्वालिफाई कर पाएंगे। फिलहाल लगातार जो अपडेट है लगातार पहुँचाने का काम कर रहेंगे। प्रदेश में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा के आज पहले दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा संपन्न हो चुकी है और ऐसे में फरीदाबाद में भी करीब 2 शिफ्टों में 75,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और हम फिलहाल परीक्षा सेंटर के बाहर हैं। चूंकि अभी दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म हुई है तो आप देखेंगे अब जो अभ्यर्थी हैं वो निकलते हुए यहाँ से देखे जा सकते हैं। चूंकि परीक्षा, अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, आपसे बात करेंगे, आप पेपर देके आए हैं, किस तरह का पेपर रहा है? सर ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये पेपर अंदर से देकर आए हैं और परीक्षा इनकी ठीक हुई है, ये तस्दीक करती है कि सरकार के जो इंतजाम थे और इसके साथ साथ में खुद जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल थी और इसी के चलते आप देखेंगे बच्चा निकल के आ रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी और भी। और आप तस्वीरों में देखें तो जो अभिभावक हैं अभ्यर्थियों के साथ में पहुंचे थे वो बाहर इंतजार करते हुए आपको तस्वीरों में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। मैं अगर इधर तस्वीरों में दिखाऊं तो ये तमाम वो लोग खड़े हैं जिनके बच्चे पेपर देने के लिए यहाँ पहुंचे थे। चूंकि अब दूसरे जिलों से यहाँ पहुंचे हैं, आप पेपर दे के आए हैं, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ। क्या लगता है आपको, पास हो रहे होंगे आप? कितने नंबर आ जाएंगे, कितने परसेंटेज होगी? अप्रोक्स 60 अबव। अच्छा, 60 अबाउट। देखिए क्योंकि काफ़ी बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में एक तरफ जहां सरकार ने जो इंतजाम किए थे उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि जो बच्चे थे वो 5 जिलों से फरीदाबाद में पहुंचे हैं और फरीदाबाद तक लाने के लिए जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई थी उसमें बसों की बात करें, चाहे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की बात करें, एक और आप पहुंचे हैं, क्या कैसा रहा है पेपर? किस तरह का रहा पेपर? पेपर थोड़ा इजी था, कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी सर। कट ऑफ हाई जाएगी इजी होने की वजह से? हाँ। अंदर एग्जाम सेंटर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं थी? ठीक था सब कुछ या कुछ लगा? सेंटर ठीक था, बस सीट्स थोड़ी, द्रोणाचार्य स्कूल है तो नर्सरी जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, थोड़ी सीट्स छोटी थी। अच्छा, जो सिटिंग व्यवस्था थी वो थोड़ी सी सीटें छोटी थी उसमें। हाँ। और अगर आने जाने, कहाँ से आए हैं आप वैसे? मैं आया हूँ रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आए हैं, तो रेवाड़ी से तो बस यहाँ रेवाड़ी से आई थी या कहीं दूसरी जगह से आप बस से आए हैं, किससे आए? मैं बस से आया हूँ। रेवाड़ी से सीधी बस मिली आपको? सीधी बस मिल गई। तो कोई दिक्कत आई आपको कहीं, किसी तरह की? समय पर पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल समय पर पहुँच गए थे हम। 11:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पे उतार दिया था। बस स्टैंड से यहाँ पे बस अलग थी, स्कूल की तरफ से, वो भी अरेंजमेंट अच्छी थी। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षार्थी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा दी है और किस तरह से क्या रहा है, कैसा रहा है पेपर? कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से।
कैसे आपने खुद व्हीकल से आए या बस से आए थे? बस से। कैसी रही व्यवस्था बस की? बहुत अच्छी। कहाँ से बैठे और कैसे यहाँ तक कैसे पहुंचे थे? गुड़गांव से बैठे थे बस स्टैंड से, तो यहाँ उतारा उन्हें। यहीं उतारा है नहीं नजदीक? नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं बस स्टैंड के पास। अच्छा, वहां से फिर शटल बस मिली आपको यहाँ तक भी? नहीं, ऑटो से आए वहाँ से। अच्छा, ऑटो से यहाँ आए हैं। अगर अंदर के एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था रही? आ जा रहे हो 2 मिनट, बस ये भाई साहब। किस तरह की व्यवस्था रही अंदर की? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए ये जो परीक्षार्थी हैं अंदर से आ रहे हैं और साफ तौर से जिस तरह बता रहे हैं कि एक तो इनका पेपर जो है वो बेहतर गया है और इसके साथ साथ में सरकार की तरफ से जो बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, चाहे बसों की बात करें चाहे एग्जाम सेंटर के अंदर की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं बेहतर अच्छी लगी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। 5 बज चुके हैं और सीईटी की परीक्षा दूसरे चरण की भी समाप्त हो चुकी है। बता दें कि पहले चरण की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो गई थी और दूसरे चरण की 5 बजे समाप्त हो चुकी है। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने सेंटर से निकलना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि झज्जर जिले में 14 सेंटर बनाए गए थे, तो जिनमें करीब 7000 बच्चों को परीक्षा देनी थी। तो आज की जो पहली परीक्षा रही उसमें 3461 बच्चों ने भाग लिया और दूसरी परीक्षा में कितने बच्चे पहुंचे थे तो उसका भी पता चलेगा थोड़ी देर बाद। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लगाई गई थी। कुल 14 केंद्र झज्जर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी तरह से मुस्तैद काम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और 700 पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे, 2 डीसीपी और 7 एसीपी लगाए गए थे। साथ ही परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न ना हो। आपको बता दें पुलिस अधिकारी बहुत डीसीपी जो मौके पर जाकर परीक्षा केंद्रों पर जाकर बार बार दौरा कर रहे थे और हरियाणा रोडवेज की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों तक बच्चों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई और उनको शटल बसों द्वारा बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया है। और कल की परीक्षा में करीब 7000 बच्चे झज्जर के केंद्रों पर पहुंचे और उन्हीं 14 केंद्रों पर कल भी सीईटी की परीक्षा हुई है। और झज्जर के अंदर आज की परीक्षा शांतिपूर्वक रही, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। और आप देखें कि फिलहाल जो परीक्षार्थी थे वो अपनी परीक्षा पूरी करके सेंटरों के बाहर आने शुरू हो गए। और उनके लिए बसें जो हैं वो लगा दी जाएंगी और बसें इनको यहाँ से लेकर और अपने बस स्टैंड तक इनको लेकर जाएंगी ताकि सभी अभ्यर्थी अपने गंतव्य तक हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर जो बसों में बैठ कर आए थे वो अपने गंतव्य तक पहुँच सके। आज की पूरी परीक्षा शांतिपूर्वक रही और कल की परीक्षा प्रशासन के लिए फिर से चुनौती रहेगी। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, पुलिस की बात करें तो मुस्तैद है। आज किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं तो कल की परीक्षा भी किसी प्रकार से संपन्न करवाई जाएगी। जैसे ने बताया कि पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और कल भी जितने बच्चे आएंगे सबके रहने की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। जितने बच्चे अगर रात को आते हैं कहीं रुकना है तो 11 धर्मशाला शहर में बुक की गई है जहाँ पर परीक्षार्थी रुक सकते हैं और कल की परीक्षा भी इसी प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाई जाएगी।